दुआए तलुए शम्स से इमामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबैहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्ल साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्क़िनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ी। गुलिस्ताने मारिफत में बैठ के मारिफत से सलवात पढ़िएगा। चंद मैंने आरफ भी देखे हैं इधर उधर जो घूम रहे हैं, और गुलिस्तान मारिफत है, मारूफ है, मारिफत है, आरिफ हैं। जितनी आले मोहम्मद ने आपको अपने दरवाज़े की मारिफत अता फरमाई है, कंजूसी नहीं बल्कि फराख दिली के साथ बीबी को सलाम पेश करने के लिए इतना बुलंद दरूद पढ़ो कि अर्श वाले राज़ी हों कि अली के मानने वाले सलवात कैसे पढ़ रहे हैं। बानिए फ़र्शअज़ा भाई इरफान और उनके भाइयों का ये फ़र्शअज़ा बिछाए हुआ मौला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। उनके रिज़्क़, जान, माल, औलाद की बरकत के लिए, आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के लिए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के लिए इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितना अज़ादारों का हक़ है। थोड़े बंदे नहीं हैं, काफ़ी बंदे हैं। जहाँ जहाँ जो बैठा है, जो कर्ज समझता है वो आहिस्ता पढ़े, जो फ़र्ज समझता है वो बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। रबीउल अव्वल है, रहमतल आलमीन की आमद है, बल्कि दो सादिकीन की आमद भी है। इससे बड़ी रहमत हो ही नहीं सकती। तो मौका भी है, मौला की बारगाह में भी बैठे हुए हैं। किसी बड़े अफसर के साथ काम हो ना, बंदा उसके दफ्तर में चला जाए, पास सिफारिश भी हो, अफसर की मर्ज़ी होती है काम करे ना करे, क्योंकि अपने दफ्तर में बैठा हुआ है। लेकिन वही अफसर अगर मेहमान बन के घर में आ जाए ना, जो काम नहीं भी होना होता है तो वो भी हो जाता है। आज यहाँ पे सिर्फ 14 नहीं बल्कि 14 का अल्लाह भी आया हुआ है। वाह वाह। और सैयद उजड़ के भी अता करते हैं। अगले साल इस दिन तक के लिए जितना ज़्यादा रिज़्क़ अपने बच्चों के लिए अपने इमाम से मांगना चाहते हैं, नियतन उतनी बुलंद सलवात सारे मिलके पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सय्यदुल अंबिया सरकार ख़त्म मरतबत अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। कायनात की सबसे मुक़द्दस तरीन हस्ती इरशाद फरमा रही है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इल्म के दरवाज़े से आगे ही शऊर और अक़्ल की भीख मांगने के लिए जितना जितना ज़र्फ़ आले मोहम्मद ने बुलंद अता फरमाया है, कम अज़ कम उतनी बुलंद सलवात सारे मिलके पढ़िएगा। इजाज़त है, नौकरी शुरू की जाए। देखिए, आपका मेहमान भी हूँ, मौला का सना खान भी हूँ, और बशारत भाई तकरीबन कम व बेश कोई 17-18 साल के बाद मुझे दोबारा यहाँ पे इस बारगाह में ड्यूटी अदा करने का मौका मिला है। बिला फसल मौला के मानने वाले हैं आप सारे। बिला फसल के माने होते हैं बग़ैर फासले के। अगर ये थोड़ा सा अगर फासला आप ख़त्म कर देना और थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, बुज़ुर्ग चाहे बैठे रहें, नौजवान अगर आगे आ जाएंगे तो गुलदस्त आ जाएं, अजर में इजाफ़ा होता है। खुदा की कसम है, जितने घर से चल के आए हो वो और है, जो बैठ के इधर आओगे वो और है, उसका अजर और है। और मिंबर के, क्योंकि मजलिस सुनने का हुक्म नहीं है, ज़य्यनु मजालिसकुम, मजलिस को जीनत देने का हुक्म है। सुनना तो हमें आता ही नहीं है।
ना पढ़ना आता है, ये तो हम बस आके हाजिरी लगवाते हैं, मैं पढ़ने वाले भी और सुनने वाले भी, वगरना हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। CID वाले नोट कर लें तो नोट कर लें, हम अपना माटो बयान करने लगे, हम अपना माफी ज़मीर बयान करना चाहते हैं। हमारी मजलों पे हम खामखा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि यहाँ पे इंतशार फैलाया जाता है, यहाँ पे तशद्दुद फैलाया जाता है, यहाँ पे नफरत फैलाई जाती है। ने मुझे इस मिंबर की कसम है, गुलिस्तान मार्फत में खड़े होके पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस बज़्म में होता क्या है, यहाँ पे आता कौन है, हम करते क्या है, होता क्या है। सुखन वाले जो हैं अहले सुखन से दाद पाते हैं। वाह वाह, शबाश जी हो, शबाश जी। आरिफ साहब मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे बड़े मोहसिन है इमाम, इनको मेरी ज़िंदगी भी लगाए इमाम, बहुत ज़्यादा इनको अता फरमाए। सुखन वाले बड़ी देर के बाद आपको कुछ सुनाने को मिल रहा है, चाहता हूँ कि कुछ मोती आपके सामने पेश करूँ। नौकर हूँ आपका, मातमियों की जूतियों का नौकर हूँ मैं खुद। मातमी हूँ, कोई नाद कोई नखरा नहीं है, प्योरली शायर हूँ। ये जितने भी शायर इस वक्त फिर रहे हैं वो मेरा कलाम पढ़ते होंगे, लेकिन मैं ऐलान कर रहा हूँ ये कलाम किसी और से सुने तो ये जहन में रख लें कि ये लिखने वाला नहीं है, लिखने वाला नवीद अब्बास है। जैसे बशारत भाई ने भी कहा, मैंने कहा सुखन वाले जो हैं अहले सुखन से दाद पाते हैं, यहाँ पे मालिकाने खुद तशरीफ लाते हैं। मैं तो समझाओ थके हुए हो, मैं तो समझाओ थके हुए हो, जो खाता है लिखा वो बोलेगा नहीं। अभी ना अभी ना शहबाज, ये मैं रियायती नंबरों का तो कायल ही नहीं हूँ। बंदे 2 हों या 4 हों, या अपना सीना खोल के मिंबर पे रखता हूँ और कोई कमी नहीं करता हूँ, हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझता हूँ। ये रियायती नारे ना मैंने कभी मांगे और ना मेरी तलब है। सीने से दिल निकल के हथेली पे आके अली अली करे, और जितना मेरे भाई ने एहतमाम किया है उसको कम अज कम कोई रंग लगना चाहिए। सुखन वाले जो हैं अहले सुखन से दाद पाते हैं, यहाँ पे मालिकाने खुद तशरीफ लाते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं, हमारी शक्लें जो माओं के शिकमों में बनाते हैं। हैदरी अंदर और बाहर दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। यार जमाना देख रहे, पता चलना चाहिए अली वाले बैठे हुए, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है, तवज्जो है, बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है। मुझे इस बात मिंबर की कसम है, मैंने बशारत भाई 5 अशरे मैंने कराची में पढ़े अहले ज़बान में। वो सारे के सारे पूरा मजमा शायर होता था, वहाँ पे दाद मिलती थी 6ठे मिसरे पे जाके। पता नहीं गुजरांवाला में मार्फत का कौन सा मयार है कि 4थे मिसरे पे उतनी दाद आ गई है जितनी वहाँ पे 6ठे पे आती है। अल्लाह जाने 6ठे मिसरे पे क्या होगा। मैंने कहा सुखन वाले जो हैं अहले सुखन से दाद पाते हैं, यहाँ पे मालिकाने खुद तशरीफ लाते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं, हमारी शक्लें जो माओं के शिकमों में बनाते हैं। मैंने कहा ये उनकी मेहरबानी है कि इनकी 5, 12, 14 की, मैंने कहा ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं, वगरना वो तो अल्लाह को भी अपने घर बुलाते हैं। बोलो बोलो, तमाशा नहीं होना, बोलो हाँ, बोलो जियो हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है, नौकरी पसंद आ रही है, इमाम आपको सलामत रखा। आपने तो बेदारी का सबूत दे दिया है। आरिफ शाह जी, मैं नज़म पढ़ने लगा हूं, कुरान से एक लफ्ज बाहर हो, आपको हक है गिरबान से पकड़ के नीचे उतार दें, जज बन के सुन लें। अली के माने क्या है? बुलंद। हाय, अली के माने अलमुंजर से पूछ लो, अलमुंजर ना वहाबी है, ना शिया है, ना सुन्नी है, उससे पूछो अली के माने क्या है, वो कहेगी बुलंद। अली के माने बुलंद। तो नवीद कह रहे हैं कि बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है। पता नहीं क्या सुन रहे हो यार, वाह 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 वाह
बुलंदियों का उतारा, बिल्कुल नया कलाम है। बुलंदियों का उतारा, बुलंदियों का उतारा। और मेरे नौजवान दोस्तों, बुलंदियों का उतारा, बुलंदियों का, अली के माने बुलंद है। नवीद कह रहे बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है। पहला मिसरा होता है दावा, दूसरा मिसरा होता है दलील। दलील कमजोर हो तो दावा किसी काम का नहीं होता। मेरी दलील अगर कुरान से तुम्हें साबित हो तो फिर दाद और दुआ मेरा हक बनता है। अगर कुरान से साबित ना हो, तुम्हें बतूल के हक की कसम है, मुझे गिरबान से पकड़ के नीचे उतार देना। मेरे क्या बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। क्या बात है, क्या माहौल बन गया यार। सलामत रहो। अच्छा, अली बगैर किसी पे करम नहीं होता, करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। अच्छा, खुदा जाने तेरी नमाज कैसे होती है, अली बगैर तो काबा हरम नहीं होता। ये बच्चा है मेरा, शागिर्द भी है। और देखे मौला की कबूलियत क्या है कि शायर मकबूल वो होता है जिसका कलाम अवाम में आम हो। ये रुबाई इसने पढ़ी है तो मैं इसको, ये तो तुमने पढ़ दी है ना, तो मैं इससे ऊपर की बुलंदी पे एक रुबाई तुम्हें सुनाने लगा हूं। तुझे मुझसे मेरे दुश्मन गिला हर चंद होता है, अली नुक्ता है और नुक्ते में नुक्ता बंद होता है। मैं सदके जावा, मैं सदके जावा, मैं सदके जावा। मैंने कहा तुझे मुझसे मेरे दुश्मन, तुझे मुझसे मेरे दुश्मन, तुझे मुझसे मेरे दुश्मन गिला हर चंद होता है, अली नुक्ता है और नुक्ते में नुक्ता बंद होता है। जो अपना बोले वो जाने, अली जाने। अली नुक्ता है और नुक्ते में नुक्ता बंद होता है। जमाने की नहीं परवाह, नबी अपना अकीदा है, अली से प्यार करता है जो गैरतमंद होता है। हैदरी हाँ हाँ, हाथ जुड़े में, हाँ बोलो जियो। हैदरी तवज्जो है, नौकरी पसंद आ रही है। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये के सितारा, कुरान से बाहर नहीं जाने लगा। गवाही ये के सितारा, अल्लाह कह रहा है मुझे कसम है उस सितारे की जो माथे के बल, आलमों की नगरी है, माथे के बल सितारे। जिन्हों को वो समझ उसे आएगी जिसके घर पे कुरान पढ़ा जाता है, वो समझता है। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। जो खाते ही नहीं वो रोटियां ले जाते हैं। मैं आपकी दुआ जो मौला आपका सलाम, वाह 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 वाह, सलामत रहे। बुलंदियों को पिछला में जो मेरे साथ है ना, बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। वो बोलेगा जिसका बोलना मौला का मंजूर है। गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है, जो खाते ही नहीं वो रोटियां ले जाते हैं। मलाइका का गुजारा अली के दर। वाह भाई वाह, तवज्जो। आहा आहा, बोलो सारे, तवज्जो है, तवज्जो है। मौला आपको सलामत रखे। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही है कि सितारा अली के दर पे है। जो खाते ही नहीं वो रोटियां ले जाते हैं। मलाइका का गुजारा अली के दर पे है। आरिफ साजी 2 मिसरों में पूरा मुबाहला पढ़ने लगा हूं। नहीं है बेटे तो जाओ अली के दर पे, रसूल रिसालतों का सहारा अली के दर। बोलो हाँ हाँ, अल्लाह करे गुंगा होके जाए।
हाँ हाँ, जिसे अली का नाम नहीं लेना था। हाँ हैदरी, तवज्जो है। जिसकी रगों में अली है, दोनों हाथ बुलंद करके सीने की ताकत लगा के, जितना माँ ने नाते अली पढ़ के दूध पिलाया है बानी मजलिस के रिज़्क़ के इजाफे के लिए, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है। अच्छा ठीक, ये ताबूत किस बात? अच्छा ठीक है, तवज्जो है। फरमाइश है उनकी, फरमाइश है, और फरमाइश भी बड़ी शदीद है। उन्होंने कहा है कि सरकार जनाब ओनो मोहम्मद, उन्होंने कहा मैंने वो थोड़ा सा सुना है, लेकिन आज मैंने आपको बुलाया इसलिए कि आप हमें कम से कम शहजादे का ओनो मोहम्मद का हमला सुनाएं। लोग कम पढ़ते हैं, लोग कम सुनते हैं, आप हमें सुनाएं। मैंने कहा मौजू मुश्किल है, अल्लाह करे तेरा मजमा मेरा साथ दे दे, मैं तामील कर देता हूँ। दाद के लिए नहीं, बोल पढ़ो तो मौजूदा है, क्योंकि ऐसे मौजू लोग सुनते नहीं हैं। लेकिन आरिफ शाह जी मैं पढ़ने लगा हूँ, पहले तारुफ सुन लो। एक शहजादे का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है, एक की ज़ाहिरी ज़िंदगी 9 साल है, एक की ज़ाहिरी ज़िंदगी 10 साल है, एक की ज़ाहिरी 9 साल है, एक की ज़िंदगी 10 साल है। पाक भी मलका शाम के फर्जंद हैं, जनाब अब्दुल्ला के बेटे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, अली बादशाह के नवासे हैं, अब्बास अलमदार के शागिर्द हैं। बोलो यार, तवज्जो है। अब्बास अलमदार के, बोलो अब्बास अलमदार के शागिर्द हैं, अब्बास अलमदार के शागिर्द हैं। 10 मुहर्रम को या गाजी अब्बास अलमदार मदद करना, तेरे शागिर्दों का हमला पड़ने लगा। 10 मुहर्रम को ये दोनों शहजादे, अगर दीवारें ना बोलें पढ़ने का फायदा नहीं है। 10 मुहर्रम को दोनों शहजादे एक घोड़े पे सवार हुए, मैदान में आए। 9 लाख बेगैरतों में से शिमर हंसता हुआ निकला। क्या हुसैन के पास जवान ख़त्म हो गए जो हुसैन ने लड़ने के लिए बच्चों को भेज दिया? बच्चा 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 कहता करीब आया, करीब आके कहता तुम बच्चे हो, तुम 9 लाख से क्या लड़ोगे? किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में नेज़ा है, किसी के हाथ में बर्छी है, किसी के हाथ में भाला है, तुम बच्चे हो। जब उसने बार बार कहा बच्चा बच्चा बच्चा, जनाबे औन को जला लाया। जनाबे औन ने रकाब को छोड़ा, घोड़े की जीन पे खड़े हुए, नन्ही सी तलवार न्याम से निकाली, शिमर मलौन की गर्दन में चुभो के मुस्कुरा के फरमाते बकवास बंद कर, अब्बास की जुर्रत का मैं वारिस हूं जहां में। मेहरबानी हैदरी, जिसकी रगों में अली दमदम दगीला वाले कलंदर। तवज्जो है, तवज्जो है। मुझे अब्बास के आलम की कसम है, तुम बाकी सब चुप करके सुन जाओ, बाकी सारी मजलिस तुम चुप करके भी सुनो। मैं दिल से तुम पे राजी हूं, तुमने इस्तकबाल इतना अच्छा किया है। जिसके बेटों के फजाइल पढ़ रहा हूं वो बीबी ही तुम्हारी झोलियां भरेगी। मैं तो दुआ ही दे सकता हूं। शहजादा कहता है अब्बास की जुर्रत का मैं वारिस हूं जहां में। शब्बीर कहेगा जो वही औन कहेगा। पहलवानों की नगरी है, पहलवानों की नगरी है। शब्बीर कहेगा जो वही औन कहेगा। मैदान से खाली मैं पलट जाऊं अगर आज हैदर का नवासा मुझे कल कौन। जो है दाद बहुत थके थके, हाँ अली वाले जियो, वाह वाह। हैदरी, तवज्जो है, तवज्जो है। अब्बास की जुर्रत का मैं वारिस हूं जहां में।
अली भाई शब्बीर कहेगा जो वही ऑन करेगा। अल्लाह आपके बेटे की ज़िंदगी करे, उसे बड़ा जाकिर बनाए, बड़ा आलिम बनाए, हर एक के बच्चों की मौला खैर फरमाए। मांग लो जो मांगना है, आज बीबी अता कर देगी। शब्बीर कहेगा जो वही ऑन कहेगा। मैदान से खाली मैं पलट जाऊं अगर आज हैदर का नवासा, हाय हाय हाय, हैदर का नवासा मुझे कल, बिस्मिल्लाह, हैदर का नवासा मुझे कल, हैदर का नवासा मुझे कल लाइव दिखाऊं, लाइव मंजर, ज़रा अपने आप को करबला में लेके चलो। मैं अखबार वाले भी बैठे हुए हैं, मीडिया सारा बैठा हुआ है, मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ। सुने फिर, अब्बास ने शागिर्दों को असवार कराया, किस रंग से लड़ना है निगाहों से बताया। यार क्या बात है यार, बोलोगे ना, बोलोगे तो से ना। शख्सियत परस्त का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, एक एक लफ्ज मेरा अपना मैं तुम्हारे सामने पढ़ने लगा हूँ। मैंने कहा अब्बास ने शागिर्दों को असवार कराया, किस रंग से लड़ना है निगाहों से बताया। फौज की तरफ देखी, कहते तिनकों की तरह गर्न हवाओं में उड़ाया, फिर कहना कि गाजी ने इन्हें कुछ ना सिखा। मेहरबानी यहाँ आई, मेहरबानी बंदा करो। अच्छा भाई क्या कहने, सवेद है, तवज्जो है, आपने तो मेराज पे पहुंचा दिया है। और मैं हज़ार मरतबा सरकार, महफिल ही बड़ी पुररौनक हो गई है, पुररूहानियत से भरपूर हो गई है। अब्बास ने शागिर्दों को असवार कराया, किस रंग से लड़ना है निगाहों से बताया। 7 सफ़र मैंने बनिया वाला में पढ़ा है, लेकिन वो मैं पहुंचा बहुत लेट हूँ और मुझे बहुत थोड़ा पढ़ने का मौका मिला। वो फरमाइश फिर कभी पूरी करूँगा। ये बानी है 7 सफ़र के, वो कह रहे हैं कि वो पूरा कर दें, लेकिन एक वक्त में कितनी फरमाइशें मैं पूरी कर सकता हूँ। जो अब चल रहा है यही को कबूल कर लें, फिर ज़िंदगी रही तो वो फरमाइश पूरी करूँगा। अब्बास ने शागिर्दों को असवार कराया, किस रंग से लड़ना है निगाहों से बताया। फौज की तरफ देखिए, क्या तिनकों की तरह गर्ना हवाओं में उड़ाया, फिर कहना कि गाजी ने इन्हें कुछ न सिखाया। अब्बास आगे बढ़ के कहते हैं बेहतर है कि फौज आके कदम इनके पकड़ ले, वरना जिसे हसरत है मेरे औन से लड़ ले। ओहो ओ क्या मंजर बन गया है यार, क्या मंजर बन गया है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। मोहसन भाई आपके भाइयों की खैर हो, इमाम रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है, शबी किस पाक हस्ती की बरामद होनी है, इमाम हसन मुजतबा। तवज्जो है, ये मेरा बहरहाल उन्वान है, उसके साथ जाकर मुंसलिक करूंगा। ये देखिएगा उसके साथ मुंसलिक कैसे होता है, ये भी जाकिरी है। जाकिर करो, जाकिरों की नगरी है, आलिमों की नगरी है। बेहतर है कि फौज आके कदम इनके पकड़ ले, वरना जिसे हसरत है मेरे औन से लड़ ले, वरना जिसे हसरत है मेरे औन से लड़ ले। सरकार ने कहा इन्हें बच्चे ना समझना। और अब्बास कह रहे, गाजी अब्बास कह रहे, कौन कह रहे, अब्बास कह रहे, बाबुल हवाइज कह रहे, इन्हें बच्चे ना समझना। ये खाली की खिलकत के वो शाहकार चले हैं, तरतीब विलायत है जो अनवार चले हैं, अब्बास के रहवार पे असवार चले हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं जो सरदार चले हैं। इन दोनों का जागीर पे यूं पहरा रहेगा, आदम भी अगर आएगा तो ठहरा रहेगा।
बात है भाई, क्या बात है, सलामत रहो यार। आय हाय, नौकरी से बोलो। देखो उस जुबान को फालिज नहीं होता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसको बुलंद आवाज में अली का नाम लेने की आदत है, अगर कोई नवाब है तो अपनी नवाबी अपने घर में ले जाए। जो अली का नौकर है सिर्फ वो बोले और पूरी ताकत के साथ बोले, नारा हैदरी। तवज्जो है, नौकरी पसंद आ रही है? ये खालिक के खिलकत के वो शाहकार चले हैं, तरतीबे विलायत हैं, जो अनवार चले हैं, अब्बास के रहवार पे असवार चले हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं। हाय, अब्दुल्ला के बेटे हैं जो सरदार चले हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं जो सरदार चले हैं। अब्बास कहते इन दोनों का जागीर पे यूं पहरा रहेगा कि आदम भी अगर आएगा, आदम भी अगर आएगा तो जी मैं 1000 मरतबा, इन दोनों का जागीर पे यूं पहरा रहेगा कि आदम भी अगर आएगा तो ठहरा रहेगा। क्या बात है, ठंडा नारा नहीं चाहिए, बोलो। तवज्जो है, मेहरबानी है। ये अजर आपको बीबी अता फरमाएंगे, ये आपको अली बादशाह अता फरमाएंगे। ये लोग पढ़ते भी कम है, सुनते भी कम है। आदम भी अगर आए, थके तो नहीं, ये बता दे मुझे। आदम भी अगर आएगा तो ठहरा रहे। ये बात जनाबे औन ने घोड़े की जीन पे सुनी कि आदम भी अगर आएगा तो ठहरा रहेगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हमारी इतनी अजमत है। जनाबे औन घोड़े से नीचे उतरे, करीब आए, कदमों पे हाथ रखे, कहते उस्ताद जी वकार अब्बास से अलमदार, अगर आप इजाजत दें इन 9 लाख किराए के बुज़दिलों से मैं औन ना मुखातिब हूं। मैं बुज़दिल बंदे का तो खतीब ही नहीं है, जिसको अली का नाम लेते हुए डर आता है, उसके साथ तुम बोलता रहे। इन 9 लाख किराए के बुज़दिलों को मैं औन ना मुखातिब हूं। कोई बंदा बोलेगा, सरकार फरमाते तू नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तेरा नाना वो है जो मिज़दाक़े दावा सलूनी है। हाय हाय हाय, तेरा नाना वो है जो मिज़दाक़े दावा सलूनी है। इजाज़त मिलने की देर थी, इजाज़त में मैं अब शजरे पढ़ने लगा हूँ। इजाज़त मिलने की देर थी, पंजतन के गरूर ने, बनी हाशम की गैरत ने नन्ही सी तलवार न्याम से निकाली, पैदल फौजों की तरफ बढ़ना शुरू किया। शहजादे की हैबत से डर के पहले घोड़े पीछे हटे, फिर गधे पीछे हटे। दमदम लाल कर अंदर। तवज्जो है, तवज्जो है, नौकरी पसंद आ रही है? जिसके दिल में अली मिल के बोले हैदरी। तवज्जो है, पहले घोड़े आए हैं, मैं 1000 मर्तबा शहजादे की हैबत से डर के पहले घोड़े डर के पीछे हटे, फिर गधे। यार ताड़े सुनन न सलाम है, फिर गधे डर के पीछे हटे देर के। मेहरबानी है जी, मेहरबानी है इमाम। अब वो पीछे हट रहे थे ना, वो पीछे हट रहे हैं, शहजादे आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर जरा करबला में ले जाओ, वो आबा देखो छोटी सी, और वो छोटी सी तलवार देखो, और वो भगौड़ों का भागना देखो। जब वो भाग रहे थे ना, उनको भागते हुए देख के शहजादे ने पीछे से कहा, तुमको नहीं मालूम जो जुर्रत है हमारी, तुमको नहीं मालूम। इस पे फैसला होना है, तुमने कितना सुना, मैंने कितना पढ़ना है। शहजादे कहते तुमको नहीं मालूम जो जुर्रत है हमारी, तकदीर खुदावंद हमारी है सवारी। हम 2 हैं मगर ऐसे के 9 लाख पे भारी, हमसे वो लड़े जिसको ना हो जीस्त प्यारी। फरमाते ज़ैनब के पिसर, बेटे ज़ैनब के पिसर, ज़ैनब के पिसर कहरे जली बन के चले हैं।
हम खेमे के पर्दे से अली बन के चले। अब तो बोलो हैदर हैदर, हाँ बोलो, ओ बाहर खड़ो, ओ पता, आहा जियो जियो, आबाद रहे दोनों। हाँ तवज्जो है, तवज्जो है। ज़ैनब के पिसर, हाय ज़ैनब के पिसर, ज़ैनब के पिसर, हाय ज़ैनब के पिसर कहरे जली बन के चले हैं। हम खेमे के पर्दे से गुजरा वाला है। मैं जाहिलों में नहीं पढ़ रहा, पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल मजमू मेरे सामने है और लिटरेसी रेट भी माशाल्लाह गुजरांवाला का बहुत ज़्यादा बुलंद है। और मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो कि आप इतना अच्छा इस मौजू को सुनेंगे, लेकिन आपने बीबी की करम से आपने हद कर दी है। बीबी आपको और ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजे। आपने साबित किया कि पढ़े लिखे लोगों का सुनने का अंदाज होता और होता है। हम फरमाते हैं हमसे वो लड़े जिसको ना हो जीज़ तो प्यारी, ज़ैनब के पिसर कहरे जली बन के चले हैं। हम खेमे के पर्दे से ना ना ना, हम खेमे के पर्दे से अली बन के चले हैं। शहजादे ने मैदान का एक चक्कर लगाया, चक्कर लगा के तारीख ने लिखा है, जनाबे जॉन रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि एक पाँव ज़मीन पे रखा, दूसरा ऑन ने उठा के एक पाँव पे पूरी करबला का चक्कर लगाया, और जब हवा में अबा उड़ी उस वक्त शहजादे ने पता नहीं किस जलाल में कहा, जुर्रत है किसी में तो कोई आंख उठाए। हाय 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 हाय, क्या माहौल बन गया, क्या माहौल बन गया है। शहजादे कहते हैं जुर्रत है। मेरा हाथ जुड़े हुए, आज जज बन के सुनो, जज बन के सामने नहीं। वैसे तो शिया कौम बड़ी दीवानी कौम है कि कलाम नवीद का होता है, कोई और आके पढ़ता है, ये उसको भी दाद देते हैं, नवीद को भी दाद देते हैं, उसको भी शायर समझते हैं, नवीद को भी शायर समझते हैं। जो कलाम वो पढ़ता है ये उसी को शायर समझते हैं, क्योंकि प्यार से बैठे होते हैं। ये तो पढ़ने वाले को चाहिए कि वो बताए कि भाई मैं शायर नहीं हूँ, ये तो मैं उसकी मेहनत में वो पढ़ रहा हूँ। शहजादा कहता है जुर्रत है, जज बन के सुनना, जुर्रत है, ये आपने लुत्फ नहीं लेना तो फिर किसी ने नहीं लेना। शहजादा कहता है जुर्रत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं समझा सकता। शहजादा कहता है जुर्रत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। शहजादा कहता है लड़ना तो बहुत दूर है, बस नैन मिलाए। साउंड वाला भी झूम रहा है, साउंड वाला भी झूम रहा है। तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। तुमने हक अदा किया, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है, जुर्रत है किसी में तो कोई आंख उठाए। थके तो नहीं, ये बता दें। जुर्रत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। शहजादा कहते हैं लड़ना तो बहुत दूर है, बस नैन में सड़ी आंखें चाखी पाल है। लड़ना तो बहुत दूर है, अब लड़ना तो बहुत दूर है। फरमाते हैं जुर्रत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। लड़ना तो बहुत दूर है, बस नैन मिलाए। हिम्मत है किसी में तो हमें हिल के दिखाए। जाग रहे हो, जाग रहे हो, वाह 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 वाह। जो इसमें बोले मैं उनको दाद देता हूँ, जो इसमें बोले मैं उनको दाद देता हूँ।
दाद आगे है, दाद आगे है, ये मैं आपको दाद देता हूँ जो बोल पड़े हैं। जरूरत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। लड़ना तो बहुत दूर है, बस नैन मिलाए। हिम्मत है किसी में तो हमें हिल के दिखाए। जब ये कहा ना बड़े बड़े ने, लेकिन हो नहीं सका। उलिल अमर के बेटे ने कह दिया है। जरूरत है किसी में तो हमें हिल के दिखाए। जनाबे मोहम्मद पासा के कहते हैं, कौन भैया ये इतना डर क्यों रहे? ये लगता है ये जो आपके सर पे ताज है ना, ये उसके रोब से डर रहे हैं। सरकार ने कहा नहीं ये वजह है, लेकिन ये वजह नहीं। हाय हाय, गुजरा वाला बड़ा बारीक है यार, क्या बात है। कहते हैं आपका लिबास इतना कीमती है, लगता है ये इससे जेलस हो रहे हैं। शहजादा कहता है तो सही, लेकिन वजह ये नहीं है। शहजादा कहता है ये नालैन इतनी कीमती है, शायद उससे डर के ये बौखला गए। है तो सही, लेकिन वजह ये नहीं है। कहा कि वजह क्या है? कहते अभी भी बताता हूँ। देखिए फरमाते, ओ हरामियों शामियों, हाय 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 हाय, हरामियों शामियों, तुम ये समझते हो कि हम बनी हाशम हथियारों पे नाज करते हैं? हम बनी हाशम हथियारों पे नाज करते हैं? अगर तुम ये समझते हो ना कि हम हथियारों पे नाज करते हैं, तो लो ये नन्ही सी तलवार ये फेंक दी। अब ठीक है, वो तलवार भी फेंक दी तूने, अब ये ठीक है। शहजादा मुस्कुरा के कहता है तलवार मैंने इसलिए फेंकी है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कहता है क्या मतलब? शहजादा कहता है हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दे इशारा। जिन्हें बोलना नहीं आता उन्हें बोलना सिखा दे। मौला मिस्र की जुबान दे दे जो अभी तक खामोश है, जो अब तक दामन नहीं भर सका। बीबी मुझ पे एहसान नहीं कर रहा, अपनी नस्ल के लिए बोलना है तूने। जितना बोलेगा तेरे बच्चों की उतनी खैर होगी, जितना तेरी जुबान हरकत करेगी उतनी बरकत आएगी। शहजादा मुस्कुरा के लफ्ज अगर तुमने सुनना का, शहजादा कहता है मिट्टी तुम्हें खा जाए, मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर, लफ्ज अगर भी है, अगर कर दे इशारा। रिश्ते याद है? मलका शाम के फर्जंद जनाब अब्दुल्ला के बेटे, जनाब जाफर तैयार के पोते, अली बादशाह के नवासे, अब्बास अलमदार के शागिर्द, 9 लाख बेगैरतों की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दे इशारा, मिट्टी तुम्हें खा जाए। ओ मिट्टी तुम्हें, मिट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। शहजादा कहता है मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दे इशारा। शिवर पास आके कहता है किस बात पे तू इतना बड़ा दावा कर रहा है कि तू मिट्टी को इशारा करेगा और मिट्टी हमें खा जाएगी? शहजादा कहता है हाँ हाँ, मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दे इशारा। मालिक है जो मिट्टी का, वो नाना है हमारा। सारे इमाम आपके रिस्क में जिन जेबों से आए हैं मौला उन जेबों को हमेशा भरा रखे। पंजतन पाक आपको सलामत रखे, इस जिक्र के सदके में कोई परेशानी ना आए। मेरे लिए आपने इतनी मोहब्बत दी है, मुझे 5 अरब से भी ज्यादा है। ओए याद रखो सारी बात निस्बत की है। उनकी जेब में था तो बैंक दौलत पाकिस्तान था, मिंबर पे आया है तो नजर अल्लाह ने आले हुसैन। है सलामत रहो,
सलवात मिलकर जरा बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिएगा। बस रात ढल गई है, वो पता नहीं कब से आके बैठी हुई है। कुछ रिवायतों में पढ़ा है कि जहाँ मजलिस बपा होने होती है ना, जिब्रील फहरिस्त लेके जाता है हुसैन की माँ के पास। बीबी, कल गुलिस्तान मार्फत में तेरे बेटे हुसैन के गम में फर्श अज़ाब बिछेगा। हाय, हुसैन की माँ पता क्या करती है? जैसी खबर सुनती है ना, कहाँ जाती है? शाम। हाय हाय, और मेरी माँ बहनों बेटी शाम की उजड़ी हुई मलका से कहती है, चला, तुझे बड़ी हसरत थी ना हुसैन को रोने की, तुझे किसी ने ना रोने दिया, आज हमारे मानने वाले तुझे पुरसा देने आ रहे हैं। शाम की मलका कब्र से बाहर आती है। बकिया की मलका कहती है, रुक क्यों गई? जो अब ना रोए वो गौर करे। या अपनी ही कब्र से माथा मार के कहती है, मैं शाम में रही, पता क्यों है? क्योंकि सकीना शाम में है ना। अम्मा, मैं शाम से चले जाऊं, सकीना को शिमर से बड़ा डर लगता है। आखिरी लम्हे भी यही कहती रही, सज्जाद मुझे एक जमानत ले दे, मेरी कब्र पे शिमर ना आए। वाह 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 वाह, अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। रो लो, आज की बीबी शाम छोड़ के आई है, कोई बकिया छोड़ के आई है, कोई कुम छोड़ के आई है, कोई दमिश्क छोड़ के आई है। मैं ये जुमला अपनी माँ बहनों बेटियों के लिए पढ़ने लगा हूँ। एक आलम रब्बानी ने ना मजलिस है इमाम हसन मुश्तबा की, वो रात को तैयारी करता रहा मजमून की कि मैं सुबह जाके पढ़ूँगा। वो रिवायत कहता, मैं रात को सो गया, या एक बीबी मेरी ख्वाब में आई, काला बुर्का पहना हुआ है, हाथ पहलू पर रखा हुआ है, मेरा कंधा हिला के कहती है, जाग। मैं जागा। पूछा, मजलिस से पढ़ता है? हाँ मजलिस से। कल कहाँ जाना है तूने? कहा फलाने का मजलिस है। अच्छा, किसकी मजलिस है? कहा हसन मुश्तबा की मजलिस है। कहा क्या पढ़ेगा? कहा हसन का ही मसाइल पढ़ूंगा। वो बीबी कहती है कि जब तू जाना ना, तो मेरी तरफ से ना बानी मजलिस को कहना कि हुसैन की माँ तुझे कह रही थी कि जब हसन की मजलिस करवाया करो ना, तो रोशनियां बहुत ज़्यादा रोशन किया करो, बहुत ज़्यादा चरागाह किया करो। मैंने हाथ जोड़ के पूछा, बीबी पहले ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी वजह क्या है? चीख मार के कहती है, हुसैन के रोज़े पे इतने चिराग जलते हैं, मेरा हसन अकेला बकिए में होता है, और मुझे मेरा बाबा कहता है हसन अमीर है, लेकिन गरीबों से ज्यादा नसीब हुआ। रोते आओ, दुआएं मांगते आओ, दुआएं मांगते आओ। बस आज़ादारो, तेरा रोना मारो कबूल फरमाए। कलमा पढ़ा है ना मोहम्मद ने, बदुआओं को इंसानियत सिखाई है ना, इसके बदले में क्या दिया? वो बतूल जिसने अपना घर लुटा दिया, उसकी किस्मत ये है, उसके एक बेटे का जनाजा तीरों पे है, दूसरे के जनाजे पे तीर है। मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करके कहता हूं, तुम गूगल करके देख लेना, आज से नहीं, जब से आदम काबिल, जब से हाबील कत्ल हुआ है, आज के दिन तक। ओए अब ना रोना तो तुम्हारी मर्जी की बात है, गूगल करके देख लेना, ईसाई हो, यहूदी हो, जरतश्त हो, किसी भी मजहब का हो, गूगल करके देख लेना कि आया आज तक कोई गरीब से गरीब मर जाए, उसका जनाजा कब्रिस्तान से जाके वापस घर में आया है? गूगल खामोश होके कहेगा, कायनात में एक ही गरीब जनाजा है, और जिसके लिए बतूल ने 2 जनाजे कफन तैयार कर, वाह वाह, करबला का मंदिर बन गया, करबला का मंदिर, तुम्हें सलामत रखे। बैन करके रोया करो, हुसैन को रोने से गम दूर होते हैं, मुसीबतें दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, रिस्क में इजाफा होता है। ये तुम्हारा आंसू, जरा तुम ये इमेजिन करो कि वो जिसके चेहरे का वाकिफ कुरान में नहीं है, कुरान के सिवा कोई नहीं है,
वो पता कहाँ बैठी होती है? वो मेरी माँ बहनों बेटियों में बैठी। पर्दा कितना है। शाम में जब अली की बेटी पहली मर्तबा अली की शाही में आई ना, तो एक एक करके बीबी को अंदर भेजा गया, या एक बीबी आने लगी तो उसको रोक दिया जनाब फिजा ने। उसने शिकायत की, सबको सलाम क्यों करवाया है तो मुझे क्यों नहीं करवाया? जवाब ये मिला, उसकी वजह ये है कि ये उम्मीद से थी और इसके पेट में इसका बेटा था। हाय हाय हाय, अली की बेटी का पर्दा कहाँ पे है? बतूल का पर्दा क्या है? अब तू अपने आंसू का अंदाजा कर। जब तेरा आंसू तेरी पलक से चलता है ना, हुसैन की माँ वहां से चलती है, आती है, अपने रुमाल में तेरा आंसू लेती है एक एक का। करती क्या? करबला चली जाती है, जाके कहती है हुसैन उठ, मैं तेरे जख्मों के मरहम ले आई हूं। हर जख्मों पे मरहम लगाती जाती है, रोती जाती है, या चीख मार के कहती है हुसैन सारे जख्म भर जाएंगे, अकबर की बरछी का जख्म। जवानों मातम करो ना, मातम करो। बड़ी वाह 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 वाह, बड़ी कबूलियत वाली मजलिस है, बड़ी रो लो रो लो और रो लो। मौला तेरे बच्चे की खैर हो रहे, बड़ा जाकिर बना इमाम, हर एक की झोलियां भरे। सुन लोगे दादारो, ये जिस इमाम का जनाजा बरामद होना है उसका लक़ब क्या है? इमाम मसमूम। क्या है? इमाम मसमूम। मसमूम पता किसे कहते हैं? जिसे कई मर्तबा, कम अज कम 9 मर्तबा जहर मिला हो, उसे मसमूम कहते हैं। मैं आज बच्चों को तारीख भी बताता था। एक मर्तबा जहर नहीं मिला, पहली मर्तबा जहर मिला, हसन को पता चल गया, इमाम तो है ना, जहर मिल गया। चलता हुआ रसूल के रोजे पे आया, नाने की कब्र को सीने से लगा, नाना नाना देख जिनको तूने कलमा पढ़ाया था, नाना देख जिनकी खातिर तूने पत्थर छेले, नाना तेरे हसन को उन्होंने जहर दे दिया। हसन बेटा कोई बात नहीं, मेरे सीने से लग जा, आधा जहर का असर खत्म हो जाएगा। आधे जहर का असर वहाँ पे ख़त्म होता, वहाँ से चलता बकिया में आ जाता, माँ की कब्र के साथ लेट जाता है। जैसे बेटे लेटते हैं ना, लेट के कहते हैं अम्मा तुझे भी बड़े दुख दिए, लेकिन तेरे बाद तेरे हसन को जहर दे दिया। क्या दुखिया ज़हरा की आवाज़ आई, अबू हुसैन हसन में दुआ करूँगी, जहर ख़त्म हो जाएगा। अदादर मामूल यही होता रहा, जहर मिलता रहा, रसूल के पास आते हैं, रसूल के पास आते आधा जहर वहाँ पे ख़त्म होता है, आधा बतूल की तुरबत पे जाके ख़त्म होता है। मैं मर जाऊँ ये जुमला न पढ़ूँ। 9वीं मर्तबा वो जहर मिला जिसके मुतल्लिक़ कहते हैं जहरे हलाहल। अगर वो दरिया में डाल दिया जाए एक कतरा, तो दरिया की मछलियां मर के पानी पे आ जाएं। तूने महसूस करना है। मैं ऐलान कर रहा हूं हजरात मुसलमानों, चंद लम्हों के बाद मोहम्मद के बेटे का जनाजा बरामद होने वाला है, और जिसने भी शिरकत करनी हो, और बतूल तुम्हारा इंतजार वाला बैन कर करो ना, बैन कर करो। बीबियों आज इतना मातम करो, अल्लाह जाने अगले साल कोई हो ना हो, ये रुत गुजर जाएगी, फिर तुम रोगे अगले साल मुहर्रम आता है कि नहीं आता। आखिरी मजले हैं, आज रो लो जितना रो सकते हो। अज़ादारो, जब 9वीं मर्तबा जहर मिला है ना, हाय कैसे मैं पढ़ूं, दीवारों का सहारा लेके मैं कैसे पढ़ूं, दीवारों का सहारा लेके। जोता बिन्त अशस ने, अल्लाह इस पर लानत करे, इमाम तशरीफ लाए ना सफर से, इसने जाम पेश किया, इमाम ने फरमाया नहीं रख दे। फिर इसने कहा पीते क्यों नहीं, इमाम ने कहा रख दे। इसने कहा मैं बड़ी मेहनत से तैयार करके लाई हूँ। या आगे से इमाम हसन बादशाह फरमाते हैं तू ये बता क्या मैं तेरा अच्छा शौहर नहीं हूँ, क्या मैंने तेरे हकूक अदा नहीं किए, क्या मेरे घर में तुझे कोई कमी है। इसने कहा अल्लाह मर जाए मैं कैसे कह सकती हूँ। या अली का बेटा तड़प के कहता है तो फिर मेरे कासिम को यतीम करने पे क्यों तुली। हाय
हाय हाय हाय हाय, और करबला बन गई है करबला। वाह वाह, मातम करो ना। जो उस मातमी हल्के के वो मातम करे हैं, सुन्नी हाय कर ले तो कोई बात नहीं है। क्यों मेरे कासिम को यतीम करने पे तुली हुई है? ये आगे से मुनाफिक बन के कहती है आप इसने शोर मचाना शुरू कर दिया, हसन मुझ पे शक कर रहा है, मैं हसन को कत्ल करना चाहती हूँ। जब ये बढ़ रहा इमामत का तकादा था, क्योंकि कातल ही वो थी, अम्र इलाही समझ के, हाय अम्र इलाही समझ के हसन ने वो जहर का प्याला पिया। सुन लोगे, जैसे प्याला अंदर गया, बिस्तर को छोड़ा, दहलीज से कदम बाहर रखा है, या हसन को पता चले अंदर जिगर कटना शुरू हो गया। जहर ने काम शुरू किया, हसन के कदम लड़खड़ाने शुरू हुए। या हसन एक मर्तबा दीवार के इस तरफ आके लगा, दीवार का सहारा लेता 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 चलता हुआ दूर से पुकारा है, नाना नाना इंतजार कर, तेरा हसन आ रहा है। और रो लो, अल्लाह जाने अगले साल कोई हो ना हो। अज़ादारों आके नाना को कब्र को सीने से लगाया, या कब्र में से आवाज आई, हसन आज वो जहर मिला है, आज इसका असर जाहिर नहीं होगा। हसन लोग कहता है बाबा मुझे, नाना मुझे पता है इसका असर जाहिर नहीं होगा। हसन चाहता क्या है? नाना तुझसे इजाजत लेना चाहता हूँ, क्या मरने के बाद मैं तेरे पहलू में दफन हो जाऊं? आगे से आवाज आई, अगर उम्मत ने माने दिया हसन मुझे तो कोई एतरा। वाह वाह, रो लो अल्लाह जाने अगले साल कोई हो ना हो। अज़ादारों उसके बाद माँ के पास आया, जैसे बेटे माँ, यार माँ वो रिश्ता है कि बंदा बूढ़ा 100 साल का भी हो जाए ना, उस वक्त भी पाँव को काटा चुभे तो माँ का मुंह से साफ निकलता है। तो सुन लोग ऐसे ही है ना, इतना मर्जी बोला सबकी माँ की खैर। माँ के पास आया, माँ के साथ दुख प्यार करने शुरू किया। अम्मा तेरे हुसैन की अब हालत कोई नहीं रह गई। अम्मा जिसकी प्यास के लिए तू बड़ी परेशान रहती थी ना, अम्मा मैंने देखे कई कई दिन बगैर पानी के बैठा रहता। अम्मा जिसका एक बाल टूटता था ना, तू हफ्ता हफ्ता बैठ के रोती थी, वो कई कई दिन अपनी जुल्फों में कंघी निका। अम्मा अम्मा आज नाना की उम्मत ने मुझे वो जहर दिया है। अम्मा तेरा बेटा तुझे आखिरी सलाम करने के लिए आया है। अम्मा आज के बाद तेरा हसन तेरी कब्र पे नहीं आएगा। क्या हसन अपने नाना के पास गया था? हाँ अम्मा गया था। क्या कहा था? नाना अम्मा मैंने नाना से कहा, अम्मा मैंने नाना से कहा नाना जहर तो मुझे मिल गई है, शहादत के बाद तू मुझे अपने पहलू में दफन होने देगा? तो तेरे नाना ने क्या कहा? रो के कहते हैं नाना ने कहा अगर उम्मत ने दफन होने दिया मुझे कोई एतराज नहीं है। जब बतूल की दुखी आवाज आई, हसन मेरी मान नाना के पहलू में ना जाना। मातम करो ना, मातम करो ना, मातम करो ना। आज पुरसा दो ना, आज मौला तुम्हारा दो शहादत है, रसूल खुदा की भी शहादत है, हसन मुज्तबा की शहादत है। आओ बैन करो ताकि करबला का मंदिर बने। सुनो क्या जदारो, मैं कैसे पढ़ूं? माँ से अलविदा करके जब मैं इशारा करूंगा तब ताबूत लेके आना। माँ का ये दीवारों का सहारा लेके हसन चलता आ रहा है, चलता आ रहा है दीवारों का सहारा लेके। और मेरी माँ बहनों सैयदों से माफ़ी मांग के चलता आ रहा है। जैसे अपने दरवाजे के करीब आया ना, हसन ने इरादा किया दस्तक दूं। अभी हाथ दस्तक देने के लिए रखा ही है ना, या दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। हसन ने क्या देखा? जनाबे फरवा सामने खड़ी हुई। देख के घबराते, मैं जो कह के गया था कि कासिम को लेके आप सो जाए, आप सोई नहीं। हाथ जोड़ के कहती तेरे जैसे सरताज की सोचा कैसे ना हुक्म मानते। लेकिन मौला मैं सोई हूं। कहा तो फिर तू उठी कैसे? ये अचानक तो उठ कैसे पड़ी? कहा मौला इधर मैं सोई हूं ना, या एक ज़ईफ़ा मेरी ख्वाब में आई है। पहले तो मैं पहचान नहीं सकी, काला बुर्का पहना हुआ था, हाथ पहलू पर रखा हुआ था, मेरा कंधा हिला के कहती है जाग, अपना बेटा तो अपने पास लिटाया हुआ है,
जरा बाहर गली में देख, और मेरा हसन दीवारों के साथ कभी सी वाह वाह अजरों को मिला वाह 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 वाह। कोई बीबी यकीनन शाम से आ गई है, माहौल बता रहा है, और जितना तू रो रही है कोई एक भी बीबी करबला में होती असगर को 2 घूंट पानी के। मुझे कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं, माहौल में रूहानियत का अजीब मंजर बन गया है। ये जैसे कोई शाम से आके रो रो के कह रहा है, ओए मेरे हुसैन के मातमियों, मेरे हसन को इतना रो कि बतूल तुम्हें बाबा। हौसले के साथ हौसले के साथ हौसले के साथ सलामत रहो। बिस्तर सीधा किया, हसन को लिटाया, सुन लोगे? कहा जरा कासिम को लेके आओ, सुन लोगे अज़ादारो? कासिम को लेके आओ। कासिम सोया हुआ है, बीबी फरवा ने उठा के कासिम को हसन के सीने पे लिटाया है। इधर कासिम का सीने पे आना था, या कासिम तड़प के कहता है अम्मा ये कौन सा तंदूर है, अम्मा इतनी गर्म जगह। वाह वाह, रो लो रो लो रो लो, मौला तेरा रोना कबूल फरमाए। अज़ादारो इतनी देर में कासिम भी उठ गए, जनाब फरवा भी उठ गई, या इतनी जिगर में जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने शुरू हुए। सुनोगे रोने वालों, पहली खून की लकीर चली, फरवा के सर से चादर उतरी, फरवा ने अपनी चादर से हसन के मुंह के खून को साफ किया है। तो तेरा जिगर के पत्थर का तो नहीं है ना? सुन लो क्या दादारो, अभी वो संभाल रही थी या एक और जिगर का टुकड़ा बाहर आया है। रो के हसन ने कहा जल्दी कर, मेरी बहनों को इतला कर, मेरी बहनों को इतला कर। रो के कहती है तुझे छोड़ के जाऊं वफा नहीं रहती, उधर ना बताऊं तो वहां वफा नहीं रहती। कहा मैं तरकीब बताता हूं, मेरे कासिम को भेज दे, जिसने मातम करना मेरे कासिम को भेज दे। जनाब फरवा कहती है कासिम का तो सिन बहुत छोटा है, उसको तो अभी ना गम का और ना खुशी का पता है, ये कैसे बताएगा कि मेरे बाबा को जहर मिली है। का उसकी फिक्र ना कर, कुछ देर बाद तहज्जुद की अजान होने वाली है, मेरी बहनें नमाज के लिए जागेंगी, मेरे कासिम को मेरे पास बुला। कासिम करीब आया, हुसैन ने अमामा खोल के गले में डाल दिया और मिट्टी उठा के कासिम के सर में डाली। रे के कहा जा, अब तुझे बताना नहीं पड़ेगा, मेरी ज़ैनब पहचान जाएगी और मेरा कासिम यतीम। वाह 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 भाई वाह वाह भाई वाह। बयान करो ना, जो नहीं रोता वो हुसैन को कुछ नहीं लगता, जिसके सीने में पत्थर नहीं है दिल है वो मातम करे। सुन लो क्या मेरी दुआ बानी मजलिस की भाइयों में इत्तेफाक को इत्तेहाद अता फरमा, इनको रिज़्क़ कसीर अता फरमा, इनकी झोलियां भर ले। जब कोई दुआ कबूल ना होती हो, इमाम फरमाते मसाइब में चीख मार के जब तू रोए ना तो उस वक्त वो दुआ मांग, उसी वक्त मोहर लगती है। जब चीख निकले ना तो फिर जरूर मातम करना। अज़ादारो मैं क्या पढ़ूंगा। कासिम चलता चलता रात की तारीकी में दहलीज के बाहर आके बैठ गया। उधर अली की बेटियां तहज्जुद की नमाज के लिए उठी, या अली की बेटी की नजर पड़ी, फिजा इधर आ लो। वो देख दहलीज के नीचे से कुछ साया सा अंदर आ रहा है, जरा पता तो कर रात के इस पहर में कौन है जो अली की बेटियों के दरवाजे पे आया। हाय हाय हाय। फिजा दरवाजे के करीब आके कहती है कौन है रात के इस वक्त, अगर कोई मांगने वाला है सुबह आ जाना, जो मांगेगा मिल जाएगा। जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा कहा और तुझे पता नहीं ये अली की बेटियों का घर है, तू यहाँ से चला जा, सुबह आ जाना। जब तीसरी मर्तबा कहा कि तुझे पता नहीं है ये अब्बास की मुर्शदजादी का घर है। आए आए और मैं सदके जाऊं, अब्बास का नाम आना था या कासिम के मुंह से चीख निकल गई है। वाह 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 वाह। अज़ादारो फिजा ने दरवाजा खोला, देख के कहती है ज़ैनब तू उजड़ गई है। रुकैया कुलसूम जल्दी से चादरें संभालो, लगता है मेरे हसन को खैर ले। हाय
और उधर मंदिर क्या है, उधर जिगर कट कट के बाहर आ रहा है। अकेली फरवा से संभाला नहीं जाता। दुआ करो कोई मर्द यूं हो, कोई अकेली औरत ना हो। औरत हो तो मर्द संभाल लेता है, मर्द हो औरत से नहीं संभाला जाता। अज़ादारों, फर्श पे टुकड़े बिखरे, बिस्तर पे बिछे हुए हैं। ओए कासम की माँ उठा उठा के छुपा रही है, या इतनी देर में दरवाजे पे आहट आई है, या जनाबे फरवा ने अपनी चादर उठा के हसन के टुकड़ों पे डाली। ज़ैनब ने कहा ना डाल, ओ मैं जो आ गई हूँ, ओ लाज जिगर के टुकड़े, ओ लाज इसलिए हुसैन के मातम करो ना, बयान करो ना, बयान करो ना। अल्लाह जाने अगले साल कोई हो ना हो। मेरी माओ बहनों बेटियों, मौला आपके पर्दों को सलामत रखे, आपके भाइयों की खैर हो, आपके घरों की खैर हो। सुन लो क्या अज़ादारों, मैं कैसे पढ़ूंगा, सारा मजमून मैंने छोड़ दिया। अज़ादारों, कफन दिया, जनाजा तैयार हुआ, मैं कैसे पढ़ूं, तू कैसे सुने। अज़ादारों, जैसे अली की बेटियां रोई, वो तो रोई। जैसे ही जनाजा निकल रहा था ना, अली की बड़ी बेटी ने कुलसुम को करीब बुला के कहा, तुझे याद है ना, अम्मा ने मुझे वसीयत की थी कि हसन के 2 कफन बनाना। नहीं, तूने समझा ही नहीं है। कुलसुम, मुझे आज के दिन तक समझ नहीं आई कि कफन तो एक ही होता है जिसका भी होता है। अम्मा ने पता नहीं क्यों कहा है कि 2 कफन जरूर बनाना। खैर, रोती रोती बैठ गई। उधर जनाजा चलता हुआ जा रहा है मस्जिद नबी की तरफ, रोज़ा रसूल की तरफ जा रहा है। अज़ादारों, अब्बास पीछे पीछे सर से आखिर में सर झुका के चला आ रहा है। अपने आप से कहते हैं, बतूल मुझे माफ़ कर देना, मुझे दुआएं मांग मांग के लिया था, लेकिन मेरे होते हुए तेरे बेटों को जहर मिलते रहे। हाय हाय, और मेरी वफा को मुझे माफ़ कर देना। अज़ादारों, उधर रोज़ा रसूल के करीब आया, या उधर छत पे कुछ तीर अंदाज खड़े हुए थे। उधर से किसी की आवाज आई, हसन हुसैन, इस जनाजे को वापस ले जा, हम इसको दफन नहीं होने देंगे। या हुसैन ने कहा, तुम्हें पता नहीं क्या मेरा नाना है, ओए हमें नहीं दफन होने दे रहे। या उधर से किसी औरत ने रुमाल का इशारा किया, या 70 तीर कमानों से निकले। आए आलो क्या ना, ओए सफेद कफन दोबारा सुर्ख हो गया। मैं सैयदों से आप माफी मांग के अज़ादारों, ताबूत ले आओ, लेकिन उठे ना अज़ादारों। उधर तीर बरस रहे थे, या अब्बास दौड़ता हुआ ज़हरा की हवेली में दाखिल हुआ, अली की तलवार उठाई। ज़ैनब ने जो अब्बास के दौड़ने की आवाज सुनी है ना, जल्दी से आके तलवार पकड़ के कहा, माँ की चादर का वास्ता है, अब्बास तलवार छोड़ दे, और मेरा हुसैन गरीब हो गया। माँ, तुम्हें ले आओ ताबूत, ले आओ ताबूत, ले आओ, हुसैन का वास्ता है। जिसने मातम करना है हसन के जनाजे पे, जिसने तीनों की जियारत करनी है। तुमने देखा है ना, एक जनाजा वापस आया। सुन लोगे अज़ादारों, कैसे लेके आए वापस, मैं कैसे पढ़ूंगा, तुम कैसे सुनोगे। आज तक सुना कि गरीब से गरीब मर जाए। यार, शिया सुन्नी की बात नहीं है, शिया हो तो शिया रहो, सुन्नी हो तो सुन्नी रहो। इंसाफ से बताओ, किसी गरीब से गरीब बहन का, तो गरीब से गरीब भाई भी मर जाए तो बहन क्या कह के बयान करती है, हाय मेरा रईस भैया, हाय मेरा अमीर भैया, हाय मेरा बादशाह भैया। अल्लाह जाने हुसैन तो कितना गरीब था। जब तेरी बहनें तेरी लाश पे पहुंची हैं, तीनों बहनों ने कहा, हाय मेरा गरीब भैया। अज़ादारों, हसन खुशकिस्मत है और के तेरे टुकड़े उठाने वाली तेरी बहनें हैं। जरा करबला में कभी आके देख, अकेला हुसैन, और रो रो के कह रहे, अब्बास कोई तो आओ जो मेरी मदद करे, मातम हुसैन।